पश्चिम बंगाल में 6 मई की देर शाम भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक ये घटना उत्तर 24 परगना जिले के मध्य ग्राम इलाके में हुई, जहां चंद्रनाथ को निशाना बनाते हुए 4 राउंड फायरिंग की गई। इस दौरान पीए की मौत हो गई। इसी बीच अस्पताल के बाहर बीजेपी नेताओं ने खूब बवाल किया। साथ ही इस घटना का आरोप ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर लगाया। सुनिए बंगाल में बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा। तो हम लोग ये गुंडागर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए 2021 साल में चुनाव का बाद हमारा 300 कार्यकर्ता को कत्ल किए थे ये टीएमसी गुंडा लोग। लेकिन हम ऑल इंडिया पार्टी है, हमारा जो पार्टी का जो हमारा डिसिप्लिन है, हम लोग ये सब बर्दाश्त नहीं करते। हम कार्यकर्ता को निर्देश दे दिया, प्रेसिडेंट ने निर्देश दे दिया, श्रमिक भट्टाचार्य ने, कि आप लोग इस कुछ भी इस जो टीएमसी वाला जो भड़का रहा है उसमें मत जाइए। लेकिन कितना देर तक भाई साहब, कितना देर तक आप सबको रोकेंगे? मैं तो कार्यकर्ता को धन्यवाद कर रहा हूँ कि इतना बुरा स्थिति पश्चिम बंगाल का कर दिया है। देखिए वो सरकार से चला गया, एक के बाद एक बीजेपी कार्यकर्ता के ऊपर फिर भी ये लोग एक आज देखिए चंद्र को कैसे प्री प्लान मर्डर, ये प्री प्लान है, ये प्री प्लान मर्डर किया है। इसका हम लोग प्रशासन और पुलिस को कहा है, ये अगर पाताल में घुसे है तो इनको निकालिए। ये कोई गुंडागर्दी पश्चिम बंगाल में नहीं चलने वाला है। अभिषेक बनर्जी ने ये हत्या करवाई है, अभिषेक बनर्जी ने ये हत्या करवाई है और वो एक मैसेज देना चाहता है कि हम सरकार में भले न हो लेकिन हम तुम्हारे ऊपर भारी हैं। लेकिन वो मूर्ख है, वो हम लोग पर भारी नहीं, इसका जवाब मिलेगा। पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। आप धैर्य रखिए, कार्यकर्ता को हमने बोला कि धैर्य रखिए और पुलिस पूरा व्यवस्था लेगी। डीजी साहब आए थे खुद और डीजी पुलिस ने जो बताया, इन्वेस्टिगेशन बहुत दूर तक गया है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लीगली जो प्रोसीड्यूर है सबको कानून के दायरे में लाया जाएगा, एक भी नहीं बचा। आप अंदर गए थे, देखिए क्या हुआ था, कितने गोलियां कितनी लगी थी दादा? अभी 5 गोलियां लगी है, ऐसे पता चला है। अभी पोस्टमार्टम होने दीजिए। स्पॉट डेट मणिपुर की जनता ने ममता बंदोपाध्याय को चुनाव में पूरा बनर्जी परिवार इसको बचा नहीं पा रहा है और ये आशंका थी। हम लोग 4-5 लोग थे शुभेंदु अधिकारी के फ्रंट में साथ में। हम निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि 4-5 लोग किसी पहले से एजेंट थे, मैं था, शुभेंदु अधिकारी जी खुद थे, बैक से चंद्रा का सरकारी स्टाफ थे और हम लोग ऐसा आशंका था। मैं पिछले 3 दिनों से परसों रिजल्ट आने के बाद मैंने कई चैनल पे कहा भी है कि जो हम लोग कई जगह तोड़फोड़ की घटना की शंका हुई, चेतला इलाके में मिला, अलीपुर इलाके में मिला, पाकशेट इलाके में मिला, और सारे तृणमूल के कार्यकर्ता उन्होंने अपने तृणमूल के कार्यालय से ममता बनर्जी को फोटो को देखा, अभिषेक बनर्जी को फोटो को देखा, खुद ही टीका चंदन लगाया, बीजेपी का पट्टा डाला और खुद ही वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए। कब क्या किए हम लोग इस बात पर गहन चर्चा भी कर रहे थे। मैं श्रमिक भट्टाचार्य जी को भी बोला था, लेटर भविष्य को भी मैंने बताया कि यहाँ है। आज मुझसे पूछा गया कि क्या चल रहा है। ऐसा निश्चित तौर पर यह हत्या ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का एक बहुत बड़ा प्लान है और उन्होंने बड़ा अच्छा ही बोल रहे थे बच्चे जी। इसके पीछे कहीं न कहीं राजीव कुमार की बड़ी कॉन्स्पिरेसी लगती है। निश्चित तौर पर डीजीपी साहब, एडीजी लॉन्डर राजा रानाडे जी, अब 2 दिन के बाद हमारी सरकार बनने वाली है। ये मिस्टर का हत्या करके शुभेंदु अधिकारी को एक बड़ा मैसेज देने का काम किया गया है। लेकिन निश्चित तौर पर मैं इस बात को कह सकता हूँ कि काल्पनिक कितना भी बड़ा ताकतवर हो, बक्सा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार को जो बंगाल में मैंडेट दिया है इस जंगल राज को खत्म करने के लिए, ममता बनर्जी को मालूम है कि आज 12 बजे रात के बाद उनके समय समाप्त हो गए हैं और कल वो बर्खास्त कर दिए जाएंगे। 9 तारीख को एक नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी बंगाल में और जो भी चीफ मिनिस्टर होंगे उनके नेतृत्व में जंगल राज को खत्म करेंगे, तृणमूल खत्म करेंगे। ये जो जिस इलाके में हत्या हुई है इसके ठीक आगे बांग्लादेश का बॉर्डर है। ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है ये कहीं न कहीं, और ये कालीघाट से पूरी कॉन्स्पिरेसी की गई है। इसमें कुछ बड़े बड़े लोग भी इन्वॉल्व हैं, बड़ी जांच होगी और ये हादसा थमा नहीं है, समझ लें आप। कुछ और भी भवानीपुर के लोगों के ऊपर में, क्योंकि ममता बनर्जी मानसिक रूप से कम्प्लीटली अपने आप को कोलैप्स कर चुके हैं। सोडियम पोटेशियम उनका कम हो चुका है, मानसिक रोगी हो गई है।
और वो किसी को भी कुछ भी कर सकती है। रिवेंज कह सकते बिल्कुल बिल्कुल रिवेंज कर सकते हैं, इसको कुछ भी कहा जा सकता है। और ये पूरा का पूरा षड्यंत्र से ये हत्या हुई है। अपराधी आप देखेंगे जब जांच पड़ताल होगी, जैसे अभी सोना की डीजीपी साहब और इनको कुछ क्लू मिला है, इसके तार देखिएगा कालीघाट से जुड़ेगा, मटियाबिरी से जुड़ेगा, तपसिया से जुड़ेगा, राजा बाजार से जुड़ेगा, खिदिरपुर से जुड़ेगा। ये निश्चित तौर पे तमाम जांचों में आएगी, क्योंकि ये पूरी प्लान कर रहे थे लोग कि कोई ऐसा एक बड़ा हादसा करे। ही इज अ नॉन पॉलिटिकल पर्सन, वो तो पॉलिटिकल पर्सन ही नहीं थे, नहीं कभी स्पीच दिया है, नहीं कुछ बोला। बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि मैं तो पूरी आप साथ में नहीं रहा था 3 महीने आप। हम लोग तो ऑफिशियल जो भी काम थे, अगर सुरेंद्र दास हम लोग की बातचीत नहीं हो पा रही थी तो हम लोग कोई भी चीज बोलते तो सारा का सारा, चाहे चुनाव प्रचार का मामला हो, ऑफिशियल कोई वर्क हो, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कोई मामला हो, विधानसभा से रिलेटेड कोई मामला हो, सेंट्रल फोर्स का कोई मामला हो, तो सारी चीज को जिम्मेदारी चंद्रदा के पास था। वो नॉन ऑफिशियल नॉन पॉलिटिकल लोग थे, ऑफिशियल लोग थे वो। और इन लोगों को ये मालूम था कि इस हार में कहीं न कहीं उनकी भी भूमिका बैक साइड से था, तो ये अपनी हार को नहीं बचाने के चक्कर में बलि का मोहरा बना के उनकी हत्या किया। क्या लग रहा है? मैं तो डीजीपी साहब से, अपोजिशन से, साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर साहब से यही कहूंगा कि इमीडिएटली बड़ी कमेटी बने, इसकी जांच पड़ताल हो, एरिया के तमाम सीसीटीवी जो फुटेज है उसको लिए जाए और अविलंब, क्योंकि और कुछ हादसा होगा, अभी 2 दिन टाइम है। ममता बनर्जी मानसिक रोगी है, रक्तपात कराएगी और अविलंब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को अरेस्ट कर लेना चाहिए, अविलंब एकदम। कल इनको गवर्नर साहब बर्खास्त करे। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक परीक्षा की घड़ी है, समीर भट्टाचार्य जी बोल रहे हैं कि किसी ढंग से हम लोग शांत होकर बैठे हैं, हम लोग केवल नजर रखे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि बहुत बड़ा मैंडेट जनता ने दिया है। अविलंब ममता बनर्जी को बर्खास्त करे और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को अविलंब अरेस्ट कर लेना चाहिए। जब तक इनको अरेस्ट नहीं करेंगे, ये 2 दिनों में बहुत बड़ी हत्या की राजनीति करवा सकते हैं पूरे बंगाल में।